गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो टॉक। आज की इस वीडियो में हम +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी बायोलॉजी के उसके सोल्यूशन करेंगे। और ये हमारा इस सीरीज़ में या इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम टोटल 5 क्वेश्चन डील करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, इससे वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करवाऊँगी। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं हमें। तो इसमें हमने बताना है सबसे फर्स्ट जो है ह्यूमन रिप्रोड्यूस डैश डैश, ह्यूमन में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है या किस तरह से ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमंस आर डैश डैश, ओवीपेरस, वीवीपेरस और ओवोवीवीपेरस। तो ह्यूमंस कौन से आते हैं हमारे वीवीपेरस। ओवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, और वीवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ओवोवीवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एग की लेइंग भी होती है, बट वो एग की लेइंग इनसाइड द फीमेल बॉडी रहती है, और उसके बाद उनकी हैचिंग भी फीमेल की बॉडी में ही होती है, और फिर वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ये आ जाते हैं ओवो वीवीपेरस। तो ह्यूमंस क्या है, वीवीपेरस है जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज डैश डैश इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सी टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। तो ह्यूमन में होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं हैप्लॉयड, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। जाइगोट इज डैश डैश, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। जब ओवम की रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है या एग रिलीज होता है मैच्योर फॉलिकल से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। जो हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको बोलते हैं LH हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ये होती है फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे, एम्पुलर रीजन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डैश डैश विच इज़ इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो जाइगोट जब बनता है उसके बाद इसमें डिवीज़न होते हैं बहुत सारे, जिससे ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यही जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये फिर इम्प्लांट होता है यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा बोलते हैं इसको। जो कनेक्शन होता है, या हम बोल सकते हैं एक मीडियम होता है फिटस और यूट्रस के बीच में, एक कनेक्शन जैसा होता है जिससे मटेरियल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करनी है, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, और अब हम देखेंगे इसको लेबल कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, इस वाले रीजन को बोलते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर जो ये डार्कर सा रीजन होता है इसको बोलते हैं एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से एक जो है एक ट्यूब से जाती है, बोल सकते हैं हम पाइप से जाती है या डक्ट जाती है, जिसको बोलते हैं हम वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस जो है हमारे जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड तक। यहाँ पे जो यूरेटर की या यूरिनरी ब्लैडर की जो पाइप्स होती हैं या यूरेटर की जो डक्ट होती है वो आती है जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है या ओपन होती है वहाँ पे, और यहीं पे ही हमारे सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जो लुब्रिकेट्स वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इन सब की ओपनिंग कहाँ पे होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल से ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये असेसरी ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और यहीं से ही यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है फिर ग्लैंड्स पेनिस में।
ये जो स्ट्रक्चर आता है ये आता है मेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कि पेनिस बोलते हैं। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बाहर की जो लेयर होती है उसको फोरस्किन बोलते हैं, और जो इसकी टिप पे एक बल्ज सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। तो ये आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पीछे रहे, तो इसकी बात भी करनी चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे मेन जो पार्ट्स आते हैं वो आते हैं एक ओवरी, फ्लूपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड। क्योंकि हमने सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात नहीं करनी है। मेमरी ग्लैंड्स जो है हमारे आते हैं एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हम सिर्फ ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी, जो कि कनेक्टेड होता है यूट्रस से भी और फ्लोपियन ट्यूब से भी। ये जो ट्यूब सी आ जाती है इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, जो कि ओवरी के साथ अटैच होती है विद फिमरी। अब फिमरी का काम क्या होता है, जैसे ही ओवरी से ओवुलेशन होगी तो ये कैप्चर कर लेगी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फिमरी। यहाँ पे एक वाइडर सा रीजन होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ये फ्रंट वाला रीजन होता है फ्लोपियन ट्यूब का। उसके बाद का जो रीजन होता है वो होता है एम्पुलरी रीजन, या जिसको बोलते हैं एम्पुला। यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होती है फ्लोपियन ट्यूब में। उसके बाद एक नैरो सा पार्ट आता है जो कि यूट्रस में ओपन होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ये सारे पार्ट मिलकर बनाते हैं फ्लोपियन ट्यूब। अब यूट्रस में क्या होगी, यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट होगी, और उसका जो अपर वाला पार्ट होगा उसको बोलते हैं फंडस रीजन या यूट्राइन फंडस बोलेंगे। ओवरी क्या होती है, दो होती है प्रेजेंट, इसलिए फ्लोपियन ट्यूब भी क्या होंगी, दो होंगी, लेफ्ट और राइट। अब बात करें अगर यूट्रस की, तो जो यूटेराइन कैविटी होती है इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर आ जाती है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली आ जाती है पेरीमेट्रियम। यूटेराइन कैविटी ओपन होती है सर्विक्स में, और सर्विक्स से आती है हमारे सर्विकल कैनाल जो कि ओपन होती है वेजाइना में। ये आ जाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, और कहाँ कहाँ पे या किस तरह से हम इसको लेबल कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। इसमें हमने ओवरी और टेस्टिस के दो मेजर फंक्शन बताने। तो सबसे पहले बात करें अगर टेस्टिस की, तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करने का या स्पर्म प्रोडक्शन करने का होगा। कहाँ पे, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टिस के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। साथ ही टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, ये सिक्रिएट होता है। अब इसको सिक्रिएट कौन करता है, इसको करते हैं टेस्टिस के अंदर जो स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ये सिक्रिएट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देन आता है ओवरी। ओवरी में जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे ओजेनेसिस, मीन्स ओवम की प्रोडक्शन का प्रोसेस, ये होगा ओवरी में। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वो सिक्रीट किए जाते हैं ओवरी में। ये आगे इनके फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हमने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर बताना है। अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होता है, और क्या होगा, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। यहीं पे ही स्पर्म की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन सब कुछ होगा यहीं पे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब हर एक जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी लाइनिंग जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, या वो लाइन होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। इसके जो अंदर वाली साइड है, किसके, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पे 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक आता है सर्टोली सेल, दूसरा आता है स्पर्मेटोगोनिया। अब अगर हम स्पर्मेटोगोनिया को देखें तो ये क्या होता है, ये होते हैं मेल जर्म सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे,
जिसमें मियोटिक डिवीज़न होगा। फिर जैसे ही इसमें मियोटिक डिवीज़न होगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या होगा, एक दूसरा मियोटिक डिवीज़न होगा जिससे ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्पर्मेटिड्स क्या हो जाएंगे, फर्दर इसमें चेंजेस आएंगे या मेटाफोरेसिस होगी तो ये मेल गैमेट में फॉर्म हो जाएंगे, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोल सकते हैं या फिर मेल गैमेट बोल सकते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से ही किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। दूसरे टाइप के सेल आते हैं सर्टोली सेल। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल सकते हैं टेस्टिस के नर्स सेल। क्यों बोलेंगे अब नर्स सेल इनको, जैसे नर्स का काम होता है केयर करने का, उसी तरह से सर्टोली सेल का काम क्या है, जर्म सेल की केयर करने का। इनको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या कौन सा नरिशमेंट चाहिए इनको, वो सब कुछ देखेगा सर्टोली सेल। किसको नरिश करेगा, जर्म सेल को, जो कि होंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एडजेसेंट ही, जस्ट एडजेसेंट साथ में ही क्या होते हैं, लार्ज पॉलीगोनल सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि इनका काम क्या होता है, मेल सेक्स जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी सिक्रीशन की जाती है लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे इस वीडियो के 5 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।